सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल हैंडलिंग की हम लोग को आवश्यकता क्यों पड़ी। हम लोग पहले क्या करते थे, इनपुट करते थे, कुछ नंबर्स पे इनपुट देते थे, उसका रिजल्ट आउट डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले होता था, उसके बाद वो आपका रिजल्ट चला जाता था। सपोज आपको ऐसा हो कहीं जो रिजल्ट आपका जो भी प्रोग्राम का रिजल्ट आउटपुट जो दे रहा है उसको आपको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ा, तो उस केस में आपको फाइल हेल्पफुल होगा। या आपको बहुत किसी पर्टिकुलर इनपुट को बार बार सेम इनपुट देना है, उसको बार बार आप तो टर्मिनल पर इनपुट टाइप नहीं कीजिएगा, उसको भी ओवरकम करने के लिए फाइल का यूज। फाइल में आपका जो भी इनपुट है फाइल में सेव रहेगा, वहां से फाइल से वो इनपुट आपका प्रोग्राम रीड कर लेगा और उसको आपका डिजायर मतलब आउटपुट दे रिजल्ट दे देगा। इससे मतलब नंबर ऑफ जब आपका इनपुट और आउटपुट बहुत ज्यादा हो या रिपीट करना है सेम इनपुट को, उस केस में आपका फाइल हेल्पफुल होगा। सपोज आपको बार बार इनपुट देना है कि नंबर ऑफ किसी क्लास के स्टूडेंट का लिस्ट को बार बार एक्सेस करना है किसी प्रोग्राम में। अब बार बार सारे स्टूडेंट का लिस्ट तो इंटर नहीं कीजिएगा टर्मिनल पर, उससे बेटर है कि सारे स्टूडेंट का लिस्ट का एक फाइल बना दीजिए, फाइल में सेव कर दीजिए, उस फाइल को ही सी प्रोग्राम के थ्रू रीड करके इनपुट के रूप में इनपुट ले लीजिए। उसी तरह आपका कुछ सपोज मार्क्स कैलकुलेट करके वो रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा था, रिजल्ट को तो आप चाहे होगा कि सेव करके रखना होगा, उसके में क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपका सी प्रोग्राम रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, उसको आप फाइल में डायरेक्टली सी प्रोग्राम के थ्रू सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस तरफ इसलिए फाइल का जरूरत पड़ रहा है। तो ऐसे क्या होता है, जो भी हम लोग इनपुट देते थे उसी समय इनपुट आता था, आउटपुट मिलता था, कुछ समय बाद वो इनपुट आउटपुट सब कुछ आपका डिसअपियर हो जाता था। लेकिन फाइल की सहायता से हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल हैंडलिंग क्या है, इज द स्टोरिंग ऑफ डेटा इन ए फाइल यूजिंग सी प्रोग्राम। फाइल हैंडलिंग इज द स्टोरिंग ऑफ डेटा इन ए फाइल यूजिंग सी प्रोग्राम के थ्रू हम लोग फाइल में स्टोर करते हैं डेटा को। वो डेटा पर इनपुट डेटा भी हो सकता है, आउटपुट डेटा भी हो सकता है। तो फाइल हैंडलिंग इन सी enables us to क्या enables us to create, update, read, delete the files stored on the local file system through our C program। फाइल हैंडलिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को अपडेट कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, मतलब उसको ओपन करके पढ़ना रीड कर सकते हैं, फाइल कंप्लीट फाइल को डिलीट कर सकते हैं, या फाइल के कुछ कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपका सी प्रोग्राम का, ये सारा सी प्रोग्राम के थ्रू पॉसिबल है। फाइल में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, फाइल क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू फाइल क्रिएट करना होगा, उसका फाइल क्रिएट होने के बाद क्या होगा, फाइल को ओपन करना होगा, फाइल को ओपन करना, उसको अगर उसमें पहले कुछ लिखा है तो रीड करना होगा, उस फाइल में आप कुछ लिख भी सकते हैं या फाइल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे एक सब एकदम फाइल भी एकदम सिमिलर टू क्या है, डेली लाइफ में जो फाइल्स यूज होते हैं उससे सिमिलर है। ऑफिस फाइल, आपका प्रोजेक्ट फाइल, लैब फाइल क्या होता है, क्या करते हैं, लैब फाइल को रहता है क्या, एक नया फाइल लेते हैं, उस तरह से क्या होगा क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल। सिमिलर डेली लाइफ में क्या एक न्यू फाइल लेते हैं, प्रोजेक्ट सपोज आपको असाइनमेंट सबमिट ही करना है, असाइनमेंट के लिए क्या करते हैं, नया फाइल लेते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं। यहाँ तो उस फाइल में क्या होता है, आपको जो होमवर्क मिला उसको राइट करते हैं, आप उसको राइट करने के बाद उसको रीड भी कर सकते हैं। अगर जो बाई चांस मिस्टेक है कुछ है तो उस फाइल में से क्या डिलीट करना, तो पार्टिकुलर पेज या कंटेंट्स को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह ये सी प्रोग्राम में भी जो ये में भी आपको ये सारे फंक्शंस होते हैं, फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, रीड करना, राइट करना, डिलीट करना। हम लोग सी में जनरली दो टाइप के फाइल्स पढ़ना है, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स क्या होता है, वी कैन इजिली सी द कंटेंट्स विद इन द फाइल एज प्लेन टेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी एंड टेक्स बिगेस्ट स्टोरेज। ध्यान दीजिए टेक्स्ट फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल में हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट को स्टोर करते हैं जिसको हम लोग सिंपली पढ़ सकते हैं, जैसे नेम आपने स्टोर किया विजय, जो भी मतलब राइट किया 1 2 3 4 ये सब मतलब सिंपल टेक्स्ट है, 1 2 3 ABCD सारे टेक्स्ट है। तो इसको अगर किसी फाइल में स्टोर करते हैं, इसको टेक्स्ट फाइल करते हैं। लेकिन ये क्या है, लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ये सबको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ, 1 2 3 ABCD लिखा हुआ, तो सभी लोग को समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ उसका। इस तरह से क्या होगा, ये टेक्स्ट फाइल लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और एक और प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। टेक्स्ट फाइल जो हम जिसको पढ़ना आएगा वो टेक्स्ट फाइल का कंटेंट्स को पढ़ सकता है, तो उससे क्या होगा, वो लेस सिक्योर है, मतलब कोई भी पढ़ ले रहा है। सपोज कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल मैसेज है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको आप टेक्स्ट फाइल के थ्रू स्टोर करेंगे तो क्या करेगा, किसी को मिलता है वो फाइल तो उसको रीड कर लेगा, इजिली समझ जाएगा। लेकिन बाइनरी फाइल्स में क्या होता है, इन बाइनरी फाइल्स क्या करता है, ऐसा नहीं करता। बाइनरी फाइल्स आपको बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, उसमें जो भी स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, 0101 के फॉर्म में स्टोर होता है। सिर्फ 0101 देखकर कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि उसका कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि 01 का मतलब कभी जैसे 10 का मतलब ऐसे जनरली क्या 10 का डेसिमल है,
सपोज कि अल्फाबेट है कि स्पेशल सिंबल है क्या, ये तो नहीं ना पता है। इसलिए बाइनरी फाइल्स क्या है कि बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टेक्स्ट फाइल के कंपेयर में। सी में हम लोग यहाँ जनरली दो तरह का फाइल, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स है। टेक्स्ट फाइल्स लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और बाइनरी फाइल्स बेटर सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी इसको पढ़ नहीं सकता आसानी से। ऐसा नहीं कि पढ़ने आसानी से कोई भी नहीं पढ़ सकता है। कुछ फंक्शंस होते हैं बाइनरी फाइल, कुछ फंक्शंस होते हैं फाइल हैंडलिंग में। फाइल हैंडलिंग फंक्शंस तो ये सारे फंक्शंस में लिखे हुए हैं, कुछ सम ऑफ द फंक्शंस आर रिटन हियर, कुछ ही फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं। बहुत सारे फंक्शन होते हैं फाइल हैंडलिंग में, लेकिन जो आपको जनरली जनरल पर्पस फंक्शन है वो सारे लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी एडिशनल फंक्शन होते हैं। तो ये सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन क्या है, एफ ओपन। एफ ओपन क्या करता है, एफ जैसे ओपन से तो सबको समझ आएगा कुछ खोलने का बात हो रही है, लेकिन यहाँ एफ ओपन है मतलब फाइल को ओपन करने के। किस तरह से, अगर सपोज किसी ने प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करना है, अगर प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है तो ओपन हो जाएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो न्यू फाइल प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी क्रिएट हो जाएगा, मतलब जो नाम से फाइल ओपन करना चाहिए उस नाम से क्रिएट। और अगर कोई नाम से फाइल ओपन करते हैं और वो नाम से पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, आपको कंप्यूटर लोकेशन वो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फाइल सिर्फ ओपन हो जाएगा। अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करा तो नया फाइल क्रिएट होकर ओपन होगा। एफ ओपन यही काम करता है, फाइल्स को ओपन करने। एफ प्रिंटफ क्या होता है, एफ जैसे पहले तो हम लोग क्या प्रिंटफ से क्या है, कंप्यूटर के टर्मिनल या स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करते थे, लेकिन यहाँ एफ प्रिंटफ से वो नहीं होता। एफ प्रिंटफ से क्या करते हैं ना, फाइल में हम वो कंटेंट्स को राइट करने का काम करते हैं। जो भी फाइल में कंटेंट को राइट, मतलब कंटेंट, उस कंटेंट्स को राइट करना होगा तो उसको एफ प्रिंटफ के थ्रू आपको फाइल में राइट कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। एफ स्कैनएफ क्या करता है कि फाइल्स में जो कंटेंट है उसको हम लोग रीड करके रीड करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ उल्टा थोड़ा सा, नॉर्मल प्रिंटफ स्कैनएफ से थोड़ा सा हटकर है। एफ प्रिंटफ क्या करता है, आपका फाइल में डेटा को राइट करता है, राइट करना स्टोर कर देता है, लेकिन एफ स्कैनएफ आपका फाइल में जो डेटा है उसको रीड करता है। उसी तरह एफ पुट सी है, पुट सी क्या करता है, एफ पुट सी क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को फाइल में राइट करता है। उसी तरह एफ गेट सी क्या, फाइल से सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। अब देखिए फाइल को हम लोग ओपन किए, उसमें रीड राइट जो भी किए ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसका बेटर आइडिया क्या होगा, रीड कर ले सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसका क्या होगा एफ क्लोज से। एफ क्लोज से क्या होगा, क्लोज फाइल को क्लोज भी करना, फाइल को ओपन कीजिएगा, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फाइनली उस फाइल को क्लोज भी करना होगा, इसलिए एफ क्लोज एक फंक्शन है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। फिर देखिए एक और है फंक्शन एफ सिक। एफ सिक्स क्या है, सेट द फाइल पॉइंटर टू द गिवन पोजीशन। एफ सिक क्या करता है, किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर कर्सर को, मतलब फाइल पॉइंटर को मूव करने, जनरल पर्पस जनरल लैंग्वेज समझ लीजिए, जैसे कर्सर मूव करता है ना, तो कर्सर आपका सपोज यहाँ पर है, कुछ देर बाद आपको मूव करा के यहाँ ले जाना है, इस तरह से यहाँ इसमें फाइल पॉइंटर के थ्रू कर्सर मूव होगा। तो सेट द फाइल पॉइंटर टू द गिवन पोजीशन, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर आप चाहते हैं कि पॉइंटर को सेट करना, मतलब लोकेशन को पॉइंट आउट करना, उसके लिए एफ सिक्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद एफ पुट डब्ल्यू है। एफ पुट डब्ल्यू भी क्या करता है, राइट एंड इंटीजर, फाइल में किसी इंटीजर नंबर को राइट करना होगा, स्टोर करना रहेगा, तो आप एफ पुट डब्ल्यू फंक्शन यूज करेंगे। उसी तरह एफ गेट डब्ल्यू क्या है, रीड एंड इंटीजर फ्रॉम द फाइल में जो कुछ इंटीजर स्टोर है उसको रीड करने के लिए एफ गेट डब्ल्यू करते हैं। उसी तरह सपोज ये आपको पता करना है कि फाइल में अभी आपका कर्सर, मतलब पॉइंटर किस पोजीशन पर है, करंट पोजीशन जानना चाहते हैं कर्सर का, मतलब फाइल पॉइंटर का, तो उस केस में क्या होगा, एफ टेल आपका एक फंक्शन है जो क्या करेगा, करंट पोजीशन को रिटर्न कर देगा, किस पॉइंट में किस पोजीशन को पॉइंटर लोकेट करना, मतलब कर्सर आपका है फाइल में। उस तरह रिवाइंड है, रिवाइंड क्या करता है ना कि कर्सर कहीं भी हो आपका, मतलब फाइल पॉइंटर कहीं भी पॉइंट आउट करता है, वो क्या करेगा, फाइल के बिगिनिंग को पॉइंट आउट करना शुरू, मतलब कर्सर का मूवमेंट एकदम बिगिनिंग पर कर देगा, फाइल के स्टार्टिंग को कर देगा। इसका रिवाइंड क्या करता है, जो आपका सेट्स द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, जो पॉइंट कहीं भी पॉइंट करा उसको क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करने लगा, मतलब कर्सर का मूव पॉइंट, कर्सर फर्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा। ये सब कुछ फाइल हैंडलिंग फंक्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही फाइल हैंडलिंग फंक्शन है, और भी फाइल हैंडलिंग फंक्शन है। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑपरेशन क्या था फाइल में, फाइल को ओपन करना। फाइल को ओपन करने के लिए कैसे करते हैं, उसके लिए फाइल ओपन करने के लिए फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करने के कैपिटल में दिखेगा FILE लिखते हैं, उसका एस्ट्रिक, उसके बाद फाइल पॉइंटर का नेम है। तो यहाँ पर हमने फाइल पॉइंटर का नेम FFP दिया है, आप कुछ और भी देख सकते हैं फाइल पॉइंटर का नाम, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वेरिएबल का नेम देते थे, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो पॉइंटर वेरिएबल का नेम देते थे। इसी तरह फाइल में भी ये
पॉइंटर टाइप का पॉइंटर है, क्या है, फाइल टाइप कहते हैं, FILE कैपिटल में लिखेंगे, उसके बाद एस्ट्रिक फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर का नाम हमने FP दिया है, इस तरह से फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया। उसके बाद फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद क्या कहते हैं, फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, यहाँ पर हमने FP दिया है, इससे FP इज इक्वल टू एफ ओपन, एक आपका फंक्शन है, और उसके बाद ब्रैकेट में दीजिएगा डबल कोट के अंदर फाइल नेम, किस नाम से आप फाइल ओपन करना चाहते हैं उसको डबल कोट में देंगे, कमा के बाद डबल कोट में दिए हैं ये क्या, मोड, किस मोड में खोलना, एक मोड यहाँ पर होगा, रीड मोड में खोलना चाहते हैं या राइट मोड में खोलना चाहते हैं या दोनों परफॉर्म करना चाहते हैं, आपको मोड भी देना होगा, किस मोड में खोलना, मतलब आपका एक तरह से फाइल को खोलने का पर्पस, मतलब फाइल को रीड करना चाह रहे हैं या तो फाइल को राइट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मोड के लिए आर होता है, डब्ल्यू होता है, ये पता चल जाएगा, आगे आगे देखेंगे। सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल FILE आपका इसका फाइल, जैसे डेटा टाइप इंटीजर रहता था उसी तरह यहाँ पर FILE लिखेंगे फाइल के लिए। उसका फाइल पॉइंटर नाम क्या है, FP दिए हैं, आप और भी कुछ भी दे सकते हैं, एस्ट्रिक FP एक आपका फाइल पॉइंटर है, FP इज इक्वल टू F ओपन फाइल नेम देंगे, फाइल नेम देंगे क्या, डबल कोट में जो भी जिस नेम से फाइल, सपोज किया आप खोलना चाहते हैं abc.txt फाइल खोलना चाहते हैं, तो डबल कोट में आपको देना होगा abc.txt। उसका फिर मोड, किस मोड में, अगर सपोज हम सिर्फ फाइल को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आर देना होगा, जैसे एग्जांपल देखिए एफ ओपन, इसमें हमने क्या दिया, फाइल का पोजीशन भी दिए किस लोकेशन पर खोलना चाह रहे हैं, डबल कोट C प्रोग्राम एक फोल्डर, उसके अंदर न्यू फाइल डॉट TXT ओपन करना चाह रहे हैं, ये आपका कंप्लीट पाथ है फाइल का, कहाँ पर ओपन कर रहे हैं फाइल को। उसका देखिए कौन सा मोड है, डब्ल्यू मतलब राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, सपोज इसी फाइल को हम एक पहले से फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ओल्ड फाइल डॉट TXT ओल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसको रीड करने के लिए खोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन यूज करना होगा एफ ओपन, उसका फाइल का कंप्लीट पाथ देना होगा, उसके बाद फिर डबल कोट में आर दिए, आर से क्या होगा, आर स्टैंड फॉर रीड मोड में के लिए, रीड मोड के लिए ऐसा करते हैं। रीड मोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंटेक्स क्या था, एफ ओपन फाइल का नाम, फाइल का नेम क्या, कंप्लीट पाथ के साथ फाइल का नेम देना होगा जहां पर ओपन करना, जिस लोकेशन को खोलना चाहते हैं, उसके बाद उसका मोड कौन सा मोड में, रीड मोड या राइट मोड, ये हो गया आपका फाइल का ओपनिंग के लिए। ये देखिए मोड के लिए बताया था कि कौन सा मोड करें, यहाँ मोड का बात है, तो देखिए डिफरेंट मोड्स है, मोड्स ऑफ एफ ओपन, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है, किस मोड में, जैसे हमने यहाँ का रीड मोड, आर स्टैंड फॉर क्या होगा, ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन रीड मोड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर ओपन टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड, ये क्या, ओपन टेक्स्ट फाइल इन अपेंड मोड में, इसमें से पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ लिखा हुआ है उसमें कुछ और लिखना चाहते हैं, उसको उस केस में आपको यहाँ एक देना होगा। उसका देखिए आर प्लस, ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड, दोनों मोड के लिए आर प्लस कर दिए हैं। म्यूट करो ना जी। जैसे यहाँ पर दिए थे ना मोड था ना, यहाँ पर मोड लिखते थे तो यहाँ मोड WR ये सब वही मोड बता रहे हैं, यहाँ पर आर से क्या होगा, रीड मोड में ओपन करेंगे, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट मोड, ए क्या है, ओपन द टेक्स्ट फाइल अपेंड मोड, अपेंड मोड मींस पहले से एग्जिस्टिंग फाइल उसमें कुछ और ऐड कर देना चाहिए और कुछ और लिखना चाहिए, पहले से कुछ लिखा हुआ कुछ और लिखना चाहिए, उसको उसके लिए आपको यहाँ ए देना होगा। आर प्लस से भी क्या होगा, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड, बोथ मोड के लिए। फिर डब्ल्यू प्लस से क्या होगा, ओपन टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड, इसमें दोनों, अगर सिर्फ रीड करना है तो आर लिखेंगे, राइट करना है तो डब्ल्यू लिखेंगे, अगर रीड राइट दोनों का आर प्लस या डब्ल्यू प्लस लिख सकते हैं। फिर ए प्लस में क्या है, ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड अपेंड मोड, फाइल को ए प्लस करने से क्या, हम उसको फाइल को पढ़ना भी चाह रहे हैं उसमें कुछ और लिखना भी चाह रहे हैं, उस केस में आप ए प्लस यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये सब क्या था, टेक्स्ट फाइल के लिए था ये मोड। अगर आपको बाइनरी फाइल ओपन करना होगा तो उसके उसमें आपको यहाँ देना होगा आरबी, आरबी से क्या होगा, बाइनरी फाइल को आप रीड मोड में खोलना चाहते हैं, डब्ल्यू बी से मतलब बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, ए बी से क्या कर सकते हैं, बाइनरी फाइल को अपेंड मोड में, मतलब अपेंड में कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं उस फाइल में, अपेंड मोड में खोलना चाह रहे हैं। उसी तरह आरबी प्लस से क्या, बाइनरी फाइल को रीड एंड राइट दोनों मोड में खोलना चाह रहे हैं, या डब्ल्यू बी प्लस से उस बाइनरी फाइल को रीड एंड राइट मोड में खोलना चाह रहे हैं, ए बी प्लस से उस बाइनरी फाइल को रीड एंड अपेंड मोड में खोलना चाहते हैं। ये देखिए ऊपर वाला ये यहाँ से यहाँ तक डिस्कस किया, तो क्या था वो टेक्स्ट फाइल के लिए, और नीचे का ये है इतना बाइनरी फाइल के लिए है। अब देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखिए फिर ये तो फाइल को
पहले ओपन किए, उसमें कुछ पर ऑपरेशन परफॉर्म किए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के एक बेटर आइडिया होता है कि आपको फाइल को क्लोज कीजिए। कभी कभी आपको फाइल नहीं क्लोज कीजिए तो प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपाइलर पर। तो कंपाइलर बेटर है कि आप फाइल को ओपन किए हैं तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो उस फाइल को क्लोज कर दिए। आप ओपन क्या किए थे, फाइल पॉइंटर इससे किए थे ना, एफपी से था, फाइल पॉइंटर के थ्रू ओपन किया था, फाइल पॉइंटर को ही क्लोज करना होगा, तो एफ क्लोज एफपी है। ये जो आप फाइल पॉइंटर जो डिक्लेयर किए हैं वहां पर, यहाँ पर एफपी है, एफपी डिक्लेयर किए थे इसलिए एफपी लिखे। और फाइल पॉइंटर आपको सपोज कीजिए ए बी आप फाइल पॉइंटर का नाम है, तो यहाँ पर आपको ए बी देना होगा। सपोज कीजिए आप फाइल पॉइंटर का नाम सिर्फ दे दिए हैं, सिर्फ ए है फाइल पॉइंटर का नाम, तो यहाँ पर एफ क्लोज ए देना। जो आप फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं उसी को एफ क्लोज एफ पी दिए। क्या है, एफ इज फाइल पॉइंटर एसोसिएटेड विद फाइल टू बी क्लोज। जिस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं उस फाइल से एसोसिएटेड जो फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं उसको क्लोज करना होगा। इस तरह से वो पर्टिकुलर फाइल क्लोज हो जाएगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी फाइल ओपन करेंगे, उसमें कुछ कंटेंट राइट करेंगे। इस प्रोग्राम का इतना ही है। पहला क्या है, देखिए ये आपको दो हेडर फाइल है, stdi.h है और एक एडिशनल हेडर फाइल यूज किए हैं, std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसको बोलते हैं, stdlib.h, दो हेडर फाइल ऐड किए। ये आपका मेन फंक्शन, मेन का ओपनिंग यहाँ पर क्लोज है। उसका ध्यान दीजिए, इंट नम, इसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करें। फाइल पॉइंटर का सिंटेक्स क्या था, कैपिटल ने FILE स्ट्रिक्ट फाइल पॉइंटर का नाम दे दिए FP ही दिए। उसके बाद देखिए FP इज इक्वल टू एफ ओपन प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी, एक फाइल खोलना चाह रहे हैं। किस मोड में खोलना चाह रहे हैं, W मोड में। ये तो खोलने के लिए, तो कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, एक नया फाइल तो या एग्जिस्टिंग फाइल को, तो आपका फाइल ओपन ही हो। कभी कोई एरर भी आता है, तो हम यहाँ पर एरर चेकिंग भी कर रहे हैं। कैसे चेक कर रहे हैं, इफ FP इज इक्वल टू नल, मतलब नल है मतलब फाइल नहीं ओपन हुआ है। एफपी को नल रहेगा तो क्या, एक मैसेज दे दिए एरर इन ओपनिंग फाइल और एग्जिट वन मतलब इसको एबनॉर्मल एग्जिट बोलते हैं। एग्जिट वन मतलब क्या होगा, यहाँ से प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट वन रेफर करता है क्या, जब आपका प्रोग्राम में एरर है, एक तरह से एरर ही एरर ना आ रहा है, फाइल आपका नहीं ओपन हुआ तो मतलब एक तरह से एरर है, तो जब एरर के साथ प्रोग्राम को क्लोज करते हैं तो एग्जिट वन लिखते हैं। अगर आपका इसलिए यहाँ एग्जिट वन लिखे, एग्जिट वन का मतलब स्टैंड्स फॉर एरर्स एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम विथ एरर। प्रोग्राम में एरर आ गया, प्रोग्राम आपका फाइल ओपन नहीं हुआ, उस केस में एग्जिट वन देते हैं। अगर सिंटेक्स क्या है, एफपी इक्वल एफ ओपन प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी, फाइल का नेम, ओपन क्या राइट मोड में, कोई सुने। फिर चेक करें एफपी इक्वल टू नल, अगर एफपी इक्वल नल है मतलब फाइल आपका ओपन नहीं हुआ, तो आप एक सिंपली मैसेज देते हुए प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। अगर एफपी इक्वल टू नल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछ रहे हैं प्रिंट एंटर एनी नंबर इनपुट करने को बोल रहे हैं। सपोज कि आपने एक नंबर इनपुट किया, सपोज आपने यहाँ पर 14 इनपुट किया, तो 14 किस में गया, नम में। ये तो आपका स्क्रीन से इनपुट कर दिया, उसके बाद आपका उसको फाइल में तो राइट करना था। फाइल में राइट करने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं, एफ प्रिंटफ यूज करते थे। सिंटेक्स क्या था, फाइल पॉइंटर देते थे FP डबल कोट में परसेंटेज डी, इंटीजर डेटा टाइप नम इसलिए परसेंटेज डी, कमा देके नम देते। इस तरह से क्या होगा, जो भी आप नंबर इनपुट किए थे 14 इनपुट किए थे, वो फाइल में क्या, फाइल प्रोग्राम डॉट टेक्स्ट में 14 राइट हो जाएगा। इसको हम अभी रन करके भी दिखाएंगे कैसे आउटपुट इनपुट होगा, फाइल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, फाइल को क्लोज कर दिया। इसके बाद एक काम खत्म, क्या किया, एक फाइल ओपन किया, उसमें एक डेटा स्टोर किए और उस फाइल को क्लोज किया, इतना ही काम किया। अगला प्रोग्राम है, इसमें क्या था, जो ओपन फाइल में जो स्टोर किया उसको रीड करके दिखा रहे हैं। इसमें सेम है क्या, देखिए यहाँ पर फाइल पॉइंटर FP है, तो फिर से फाइल को रीड करना है, फिर भी ओपन करेंगे तो FP इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर FP इज इक्वल टू एफ ओपन प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी, FP इज इक्वल एफ ओपन प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी किया गया, और यहाँ क्या कर रहे हैं, रीड मोड में, सिर्फ हमको यहाँ रीड करना है कुछ। फिर चेक करें FP इक्वल टू नल, अगर FP इक्वल नल है मतलब फाइल ओपन नहीं हुआ, एरर आया था, प्रिंटफ एरर इन ओपनिंग फाइल, उसका एग्जिट वन से एग्जिट हो जाए। अगर सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो फिर देखिए वो कहाँ से रीड करना है, फाइल से रीड करना था। फाइल से रीड करने के लिए क्या करते हैं, एफ स्कैनएफ यूज करते हैं, एफ स्कैनएफ FP परसेंटेज डी एम परसेंट नम को एफ मतलब फाइल में से रीड किए हैं। उसके बाद क्या करें, हम रीड करने के बाद उसको डिस्प्ले करें स्क्रीन पर, प्रिंटफ डेटा रीड फ्रॉम द फाइल इज परसेंटेज डी नम, नम का वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। जैसे 14 स्टोर किए थे वो रीड फाइल से रीड करके 14 यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद क्या किया, एफ क्लोज और रिटर्न 0। ये दोनों प्रोग्राम को भी हम रन करके दिखा देते हैं। ये पहला आपका प्रोग्राम क्या था, पहले तो राइट करेंगे तो ना, ये राइटिंग के लिए था, तो यहाँ से इसको इसको ये क्या था, फाइल में राइट करना था, इसके लिए
स्क्रीन शेयर चेंज करते हैं आपको, एक मिनट। देखिए टर्मिनल तो आप देखिएगा हमने प्रोग्राम को कॉपी कर लिया है, जैसे जिसमें फाइल में रीड करे थे, जैसे आप तो उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट, इसको रन करवाते हैं, देखिएगा ये रन किया तो आपसे पूछ रहा था क्या सक्सेसफुली ओपन हुआ, तुम ना यहाँ जैसे राइट करने वाला प्रोग्राम था जिसमें डाटा को राइट कर रहे थे फाइल में, तो किस फाइल में प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी एक फाइल ओपन होगा, उसमें जो इनपुट करेंगे राइट हो जाएगा। सपोज हमने 14 इनपुट किया, 14 इनपुट कर दिए, इंटर एनी नंबर पूछ रहा था, यहाँ देखिए मैसेज था इंटर एनी नंबर, तो उसको क्या किया 14 हमने इनपुट किया है, 14 इनपुट किया तो वो कहाँ चला गया, प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी फाइल है, देखिए नाम है प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी में 14 स्टोर हो गया। ये तो आपने क्या किया प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी में राइट कर दिए थे, लेकिन हमको फिर उसको प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी में एक राइट हो गया, 14 डेटा राइट हो गया। अब इसको हम लोग रीड करना चाहते थे, रीड करने का दूसरा कोड था, उसको दूसरा कोड को फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ पर दूसरा कोड था आपका रीड करने का, वो तो राइट करने का कोड था, ये तो डेटा राइट कर दिया है आपका फाइल में, अब हमको रीड करना है, रीड करने के लिए इसको रिप्लेस करके चेंज करते हैं दूसरा फाइल जिसमें रीड किए थे, ये रीड करने वाला था, इसमें क्या था फाइल पॉइंटर ओपन किए थे, उसको क्या करे रीड करे थे ना, fscanf %% नम से रीड करे थे, अब रीड करना चाह रहे थे कंटेंट ऑफ फाइल को, तो इसको रन करवाएंगे। देखिए रन किए तो उस फाइल से रीड किया, क्या दिया डेटा रीड फ्रॉम फाइल इज 14 जो फाइल में था उसको रीड कर लिया। सपोज हम इसका कंटेंट चेंज कर देते हैं, जैसे 14 टीएक्सटी फाइल में 14 है, सपोज हम इसमें 15 कर दिए, अब फिर से उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देखिए तो 15 को ये रीड कर लिया। अगर इसका सपोज यहाँ एबीसी सपोज कीजिए हमने इसमें लिख दिए एप्पल लिख दिए, देखिए प्रोग्राम कंटेंट चेंज कर दिए, एप्पल कर दिए, अब मेन पाते हैं फिर से रन करवाते हैं, देख इसको देखिए सो एक्चुअली वो हम लोग अच्छा इंटीजर लिया है इसलिए मिस्टेक हुआ, यहाँ इंटीजर है आपको इनपुट करना, इंटीजर रीड कर रहे हैं तो इसलिए हम कैरेक्टर दे दिए, मिस्टेक है 1 2 3 दे देते हैं सपोज के लिए 1 2 3 दिए। अब इस मेन को रन करवाते हैं तो देखिएगा रीड करेगा 1 2 3 1 2 3 आपका प्रोग्राम के फाइल में यहाँ से उससे रीड कर लिया, जो भी फाइल में है उसका कंटेंट को ये रीड कर रहा है, 1 2 3 था 1 2 3 रीड किया। फिर से एक और चेंज करके दिखा दे, सपोज कि आपने इसमें डेटा राइट कर, फाइल का कंटेंट क्या है 20 है, तो ये रीड करने वाला प्रोग्राम है, रीड करने वाला क्या होगा रन करवाएंगे तो 20 रीड कर लेगा, देखिए 20 रीड कर लिया। इस तरह से राइट वाला भी बता दिया, तो फिर से राइट वाला एक बार रिपीट करते हैं, राइट वाला हम क्या करते हैं फिर से राइट वाला कोड कॉपी करते हैं, एक बार टेक इसका चेंज कर देते हैं, ये प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी में कुछ कंटेंट राइट करेगा, तो इसको रन करवाते हैं। आपका इनपुट नंबर का है, सपोज कि इसमें हमने 21 इनपुट किया, 21 इनपुट दिए, तब प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी दिखाते हैं, प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी में देखिए 21 कंटेंट हो गया। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर फाइल में पुराना कंटेंट रहेगा तो उसको ओवरराइट कर देगा, अगर डब्ल्यू मोड में खोलते हैं तो, यहाँ देखिए डब्ल्यू मोड में राइट मोड में खोलते हैं तो क्या पुराना कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। इसी तरह फिर से रन करवा के फिर से चाहते हैं कंटेंट चेंज करना, सपोज इस बार 25 इनपुट किए, 25 इनपुट किए तो प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी जो फाइल ओपन हुआ है उसमें देखिए 25 हो गया। अब देखिए एक और काम, जैसे हम इसमें मोड चेंज करते हैं, डब्ल्यू मोड से ए मोड चेंज कर देते हैं, अपेंड मोड में चेंज करते हैं, इसको रन करवाते हैं। सपोज कि इसमें हमने 2 इनपुट किया, अब देखिए प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी में क्या देखिए पहले से 25 था और क्या होगा 2, मतलब अपेंड मोड में क्या होगा पुराना डेटा रह जाएगा, उसके बाद एडिशनल डेटा आ जा रहा है। सपोज ये फिर से रन करवाते हैं इसको, फिर से हमने इस पर इनपुट दे देते हैं 3 देते हैं, देखिए 3 दिए तो क्या होगा पुराना डेटा रह गया और 3 ऐड हो गया। इसलिए देखिए आपको, इसलिए आपको यहाँ फाइल को ओपन करते हो आपको मोड का भी ध्यान रखना होगा, रीड मोड में खोल रहे हैं, राइट मोड में खोल रहे हैं या अपेंड मोड में। सिर्फ अगर राइट मोड में खोलिएगा, अगर पहले से वो फाइल एग्जिस्ट कर रहेगा तो फाइल ओपन होगा और उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा, और पहले से वो फाइल नहीं रहेगा तो सिर्फ फाइल ओपन हो जाएगा और जो आप राइट कीजिए वो राइट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर अपेंड मोड में खोलिएगा तो पहले से फाइल है तो तभी तो अपेंड मोड में खोले, अपेंड मोड में ओपन कीजिए तो पहले का जो कंटेंट है वो भी रहेगा, अभी जो कंटेंट उस फाइल में स्टोर किए वो भी दोनों हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या 3 स्टोर किए थे,
अगली बार से फिर से रन करके कुछ और स्टोर कर देते हैं। इसमें हमने सपोज कि 0 स्टोर किया, तो देखिए फाइल का कंटेंट चेक करते हैं। फाइल का कंटेंट देखिए क्या लास्ट में 0 ऐड हो गया, अपेंड मोड था इसलिए। इस तरह से क्या आपका राइट और रीड करने के लिए सीख लिया और अपेंडिंग करने के लिए फाइल हैंडलिंग में इतना चीज सीख लिए। यहाँ पर देखिए हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कैरेक्टर, एक तरह से क्या करें, एक ही नंबर डिजिट है ना, 25230 एक ही। अगर स्पेस देके यूज करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जो प्रोग्राम लिखा हुआ सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के लिए लिखा हुआ, एक इंटीजर या एक इंटीजर के लिए लिखा हुआ एक यहाँ। तो ये वन ही इंटीजर है, 25230 सिंगल इंटीजर। मल्टीपुल इंटीजर या मल्टीपुल कैरेक्टर रीड करने का प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, सिंगल इंटीजर को रीड और राइट कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर फाइल में। ठीक है, आज क्लास यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी देखेंगे।